ट्रिन ट्रिन, कहाँ खोई रहती हो? हर हफ्ते वेकअप कॉल मुझे ही देना पड़ता है तुम्हें, ये देखो है ना। तुम तो कभी भी नहीं करो फोन भी एक। मुझे वेकअप ना ही करो। अच्छा है। ओफ क्या हो गया है कि मतलब मैं तो खोई हुई थी अपने रंगीन सपनों में। मुझे रियलिटी देखो ना, बाहर कितना ड्रैब, डल, ग्रे, सब ब्लैक एंड व्हाइट। ऑफ कोर्स ऐसे में तो सोना ही ऑफ कोर्स। अब आपके लिए कहाँ से रंग लाएं इस सीजन में, ये बताइए। मंथ ऑफ जनवरी, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर चल रहा है भाई। ये तो पता है ना कि ये भी नहीं जानना है। बिल्कुल मुझे सोने दो, मुझे अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहने दो। पर ये तुम पे क्या पाबंदी है, संक्रांति के बहाने ही तुमने ब्यूटीफुल गेरुआ रंग पूरे एवॉन में फैला दिया था। मतलब तुम्हें बहाना चाहिए। पूरे एवॉन में पहन खिला दिया था। नहीं, मैं तो अपने घर में पहनी थी। तुम्हारे घर पूरा एवॉन आया था, उसमें तुमने पूरा गेरुआ रंग का जो जादू बिखेरा है। तुम्हारी नजर से देखे कोई तब मैं रोज मतलब यही गाना गाते फिरूं। क्या है, रंग दे तुम गेरुआ, लेकिन तुमने मुझे गेरुआ रंग ही दिया। सूट भी करा था तुम पे सूट भी करा था। ये सब बातें वैसे सोचो, खाली रंगों के बिना मतलब वी कैन नॉट इमेजिन दिस जो हमारी जहाँ है। मतलब इंद्रधनुष के वो जो 7 रंग जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा से छाए हुए हैं, हमारे जन्म से लेके हमारे डेथ तक, हमारे हर कदम पे साथ चलते हैं, हमारे हर लाइफ के हर पड़ाव में उनका एक बहुत ही अहम हिस्सा है, योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। ये 7 रंग जैसे ना, जिंदगी मिलके बिताएंगे, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो 7 रंग हैं, ये जहां रंगी बनाएंगे। परा 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 पप्पा। तो आज पूरा गाना जो है, जब जो मूड है पूरा वो गानों का ही है ना। कोई भी माहौल गानों के बिना तो के बिना अधूरा है। हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल। अच्छा, जब तुमने बात रंगीन सपने से शुरू की ना, तो मेरे दिमाग में पता नहीं रंगीन सपने क्या हाँ मैं क्या कहाँ पहुँच रही हूँ। तुम सोच नहीं सकती हो कहाँ पहुँचना है, मुझे पता ही था। हाँ, तुम्हारी रंगीन चाहत है, काफी जोरों से प्रवास पे है इन दिनों। हाँ, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि कुछ तो हाँ काफी रंगीनियाँ चल रही है हाँ जिंदगी में। लेकिन शुक्र है इस बार जो है कोई इशारा ना करके प्लेन रंगों की बात की है तुमने, और सही में कि क्या कहें, बिना रंगों के कैन वी इमेजिन आवर लाइफ। तुम भी रंग जाओ, मतलब अधूरी है। तुम भी रंग जाओ। मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, रंग दे, मोहे रंग दे। तुमने कहा रंग जाओ, तो मैं वाकई रंगने वाली हूँ। और खुशी आता है। रंग जाओ। लेकिन तुझसे किसने कहा कि मैं इशारा नहीं कर रही हूँ कहीं, मतलब लेकिन let's talk about colors, plain colors। मतलब मैं क्या कह रही थी, एंशिएंट mythologies है ना, जैसे ग्रीक है, इजिप्शियन, चाइनीज, हड़प्पन, बिब्लिकल, सब में ना रंगों का एक सिंबॉलिक महत्व बताया जाता है। मतलब whole books have been written on the subject of colors, like how colors have a spiritual, an emotional and a psychological impact on us all over the world। इस पे काफी चर्चा मतलब की जा चुकी है पूरी दुनिया में। And not just in mythology, even scientifically, yes, colors के medicinal properties prove हो चुकी हैं, colors therapy हम सब ने सुना है, and they have the power to heal, और colors I mean to say the vibrancy, positivity, magic, love, life itself, इसी बात से मुझे एक 2 लाइन याद आ रही है। ज़माने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। ज़माने के देखे
इंतजार नहीं। मतलब इतनी छोटी सी बात है नीलू, मतलब रंग एंड प्यार, रंग मतलब पॉजिटिव, रंग मतलब प्यार, लेकिन ये समझ में आ जाए ना तो ये जो लाइफ है, ये जो दुनिया है, एक अलग ही रंग में हर किसी को नजर आने लगे। लेकिन varieties of colors means differences as well, you know, and every color is better than the other color as per different opinions, for different people, for different reasons, you know, in different contexts. वही हम मुझे लग रहा है हम पॉलिटिक्स में तो नहीं घुसते जा रहे हैं, नहीं। ऐसा तो नहीं लग रहा है। हाँ, कुछ नहीं, तेरी मेरी बात नहीं करना है, सिर्फ नहीं तेरी और मेरी बात करनी है। तुम और मैं तो बहुत डरपोक है, हम उस तरफ जा ही नहीं रहे हैं, हम खाली रंगों की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन पठान मूवी रिलीज हो रही है कल, चलो तो साथ में चलते हैं और पठान के रंग देख के आ जाते हैं। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमाननवाजी के लिए पठान तो आया। तुम्हारी बॉलीवुड, अभी मैं तुम्हारी बॉलीवुड बोलूंगी तो तुम बुरा मान जाओगी, हमारी बॉलीवुड की, बॉलीवुड तो है मेरी, सही बात है, बैंड बजी है। और तुमने कुछ सुना ना इस बारे में? हम नहीं, जो हम बोल के भी नहीं बोल रहे हैं। एक ही हर तरफ है मतलब चर्चा में, मतलब जिधर देखो तो हाँ, मतलब लेकिन सीरियसली क्या हो रहा है आजकल? एक ही मतलब रंगों पे भी मोनोपोली, ये कब से होने लगा? शुक्र मनाओ, अभी तो रंग पिक करने की आजादी भी है, मतलब टाइम दूर नहीं ना जब आपको किसी रंग का नाम लेने के लिए भी परमिशन मांगने की जरूरत पड़े। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, ये कहाँ आ गए हम सब, सही में कहाँ आ गए हैं। उसमें मुझे भी गाने में वो रंग बिरंगी कतार पे कतार लगी हुई वो ट्यूलिप्स ना याद आ रही है। हाँ, मुझे रंगों की जो मुझे स्विट्जरलैंड के ट्यूलिप्स याद आ गया, ट्यूलिप फेस्टिवल याद आ गया। कहाँ आ गए हम सब, यू नो, साथ साथ चलते चलते कहाँ जा रहे हैं, किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब एक टाइम था सबके अपने अपने फेवरेट रंग हुआ करते थे, लेकिन रंगों पे भी राइट और रॉन्ग का टैग लगेगा, ये तो इमेजिनेशन के बिल्कुल बाहर की बात है भाई। अभी तो तुम्हारी इमेजिनेशन को पता नहीं कितनी और बाउंड्रीज क्रॉस करनी बाकी है नीलू, मतलब राइट और रॉन्ग का जो डिफरेंस है उसको ख़त्म किया जा रहा है, ताकि ना ये सोच या विचारधारा को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट की सोच एक जैसी होनी, ऐसा एक माहौल आ जाएगा, देयर वोंट बी एनी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। लेकिन एक ही इस सोच और विचारधारा में देखो एडजस्टमेंट, रिस्पेक्ट, ऑनर, प्यार, आई मीन एक दूसरे का साथ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, नजर आ रहा है, यू नो, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन होती जा रही है इन दिनों। और ऐसे में ये इस भैंस की कब बलि चढ़ जाएगी लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा। पता है रंगों का ये खेल कितनी आंखों में छुएगा, कितनों को रुलाएगा, कितना गहराएगा, पता नहीं नीलू। अभी देखो मुझे एक और गाना याद आ रहा, मैं गा ही लेती हूँ। क्या है वो? इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती। सही है कि वैसे पता क्या है कि शुक्र मनाओ कि नकली का ज़माना है, लेकिन ये बात भी सही है कि नकली चीज़ें भी इंसान की सेहत को नुकसान तो पहुंचाती हैं, बट आई एम श्योर यू नो नकली वक्त के साथ फीका पड़ता जाएगा और ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं है। नहीं, ये रंग जो है ज़्यादा मतलब चढ़ने वाला नहीं है, मतलब क्योंकि हमारी सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, है ना। सो देयर आर सो मेनी, हर किसी का अपना रंग है, अपना व्यक्तित्व है, अपना मतलब एक अपना रंग आगे लाएगा तो दूसरा अपना रंग आगे लाएगा, देन देयर विल बी अनदर रंग दैट कम्स अप। सो हर रंग में है ना, जैसे जावेद अख्तर का कोई शेर है, हर रंग में नजर आते हैं कई रंग, हर रंग में छिपे हैं कई रंग। हाँ, गुलिस्तां में कहीं भी फूल एक रंग के नहीं होते, हर रंग में छिप के बहुत से रंग
रंग रहते हैं। हाँ, हम जावेद अख्तर के ब्यूटीफुल शेर, हाँ, लेकिन एक ही काश हम सब एक ही रंग में रंगे होते, यू नो। जब बनाने वाले ने ज़्यादा फ़र्क नहीं किया है, एक ही रंग का बनाया है, यू नो, सबकी 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान, एक सा ब्रेन और बॉडी स्ट्रक्चर, मुंह से खाना, पीछे से हगना, सब एक साथ दिया है, तो किस डिफरेंस को ढूंढ ढूंढ के हम लोग लड़ रहे हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि मतलब उसे किसी तरह का भेदभाव नहीं भी किया हो ऊपर वाला ने, बनाने वाले ने, लेकिन इंसान फिर भी खुद मतलब अलग साबित करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमेशा ढूंढते ही रहेगा। मतलब तुम्हें ये सिचुएशन आयरॉनिकल नहीं लगता? मतलब अगर यू वर क्रिएटेड equal, even then you will start looking for reasons of differences. That is the fact of life, है ना? ये तो वही बात हुई है कि इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, सब खेल पैसों का है। एक सारा खेल पैसों का है। देखो, अपने ही देश के जो लोअर क्लास लोग हैं आपको खराब लगते हैं, है ना, लेकिन दुबई के वही पैसे वाले लोग, सेठ लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं, हाई क्लास के लगते हैं, है ना। उनके साथ हम सब फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, तब ऑल इज वेल, है ना। तब वहां पे वो अमीरी गरीबी कुछ नहीं आता है। तो हुआ ना खेल पैसों का और पावर का। इसमें नया क्या है? मतलब हर युग में ये जो छुआछूत, ये गरीबी अमीर में वो जो दूरी, जो पावर, पैसों की खींचातानी, और मज़े की बात है, पता है तुम्हें, यहाँ तक कि यूएस में भी ये लोग अपने साथ साथ अपना छुआछूत भी साथ में लेके आए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। ये देखो कि रंगों की इस लड़ाई ने सबको बदरंग सा कर दिया है। मतलब इससे तो अच्छा होता कि इंसानों के पास रंगों की चॉइस ही नहीं होती, हर कोई सफेद घर में सफेदी में रह रहा होता, एकदम शांत साफ सुथरा। अगर सोचो तुम्हारी इस सफेदी में कितनी आसानी से कीचड़ लगने की चांसेस होते हैं, है ना। जो तुम्हारी सफेद जो तुम बोल रही हो, ऊपर वाले ने मुझे लगता है सोच समझ के ही रंग दिए हैं हमें। मतलब रंगों पे कीचड़ के दाग कम दिखते हैं। लेकिन एक ये बड़ा कंफ्यूजिंग है ये रंगों का बंटवारा, कीचड़ों का खेल, गरीबों की बलि, निशानों पे सर। सीधे सीधे इंसान अगर ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता, मुझे तो ये लगता है, तो इस धरती पे कितने धर्म युद्ध से बच जाता। पता नहीं क्यों इंसान अभी तक ऊपर वाले से सीधे क्यों नहीं कनेक्ट हो पाता है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों के बीच के मीडिएटर्स की। नहीं, इंसान फिर भी कोई ना कोई वजह जरूर ढूंढ ही लेता लड़ने की। हमारी फितरत ही ऐसी है, किसी भी बहाने से अपनी तेजदार जबान को हम खैंची की तरह दूसरों पे चलाते ही चलाते। बस एक रंग में अगर हम रंगे होते तो भी हमारी लड़ाई का मुद्दा कुछ और होता। तो तुम्हारा मतलब है लड़ते फिर भी, है ना? फिर भी सम रीजन तो चाहिए, मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए लड़ने का। अच्छा, तुमने कभी ये नोटिस किया है कि किसी भी बच्चे से अगर कलर्स में उसको चॉइस दो, एक सिंगल कलर दो और एक दूसरा रेनबो कलर दे दो, तो 99% बच्चों को रेनबो कलर्स पसंद आते हैं। पता है क्यों? They just want to see all colors together, है ना। तो टुगेदर वाली बात, जो को सारे रंग बेहद पसंद है, वो सारे रंग के साथ मतलब कुछ करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं उनके साथ। उनके आंखों में कभी झांक के देखो, यू विल सी रेनबो कलर्स, है ना। उनका इमेजिनेशन इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना देती है उनकी इमेजिनेशन। बच्चों के है ना बहुत भोले भाले होते हैं नीलो, मतलब जो बस दिल में आया वही ज़बान पे। उनको खाली एक सफ़ेद कागज़ उनके सामने तुम दे दो, हर रंग के मतलब सारे रंगों को एक साथ मिला के तुम्हें एक रंगीन तस्वीर वो मिनटों में दे देंगे। मतलब अभी बच्चे रंग की बात कर रहे हो तो वो क्या है, खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी ये हवा मिल के चुड़ाओ सारे, आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आशमा का सामियाना आज हमें है सजाना। मेरी इमेजिनेशन तो अटक सी गई है कि काश मैं भी अपना रंगीन पर फैला के खुले आसमान में उड़ पाती।
तुम्हें तो पता ही है कि मुझे पता है कितना कम गुस्सा या अग्रेशन होता था, लेकिन इन दिनों छोटी सी छोटी बात पे इतना इमोशनल होती जा रही हूँ। पता नहीं ये एटमॉस्फेयर कैसा होता जा रहा है कि हर छोटी बात चुप जा रही है, दिल में एक दर्द सा हो जा रहा है। कहीं भी कुछ सुनते हैं ना तो आंखें भर आती हैं, लगता है कि क्या हो क्या रहा है। तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले मेरी मैंने तो न्यूज़ देखना छोड़ दिया है कि लिटरली न्यूज़ सुनने वाली ही नहीं रह गई है कि पता है आपको कोई ना कोई बात तकलीफ दे देगी। तुम भी रंगी गई है ना जमाने के रंग में। अभी जो सिचुएशन है उस पे बिल्कुल रंगी हो तुम भी। लेकिन सोचो ना, हमारी सोसाइटी सिविलाइज्ड है, अभी भी है, मैं नहीं बोल रही कि सिविलाइज्ड थी, लेकिन सिचुएशंस वे डिफरेंट। हम क्या थे, हम रामायण देखते थे बचपन में और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देख के हमको क्या था, मतलब हम उनको फॉलो करना चाहते थे, राम की मर्यादा और प्रिंसिपल को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल है ना एनवायरमेंट इज ऑफ दैट ऑफ द एंटी हीरो, मतलब विलन का जो दबदबा होता है, जो रीच होती है, जो पावर होती है, उससे लोग इंस्पायर और अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ, ये ट्रेंड कब तक टिकेगा? मतलब इंसानियत, शराफत, असलियत, बीइंग द रियल हीरो कब तक आउट ऑफ फैशन रहेंगे? मतलब ये लाउड माउथ एंटी हीरोज तो बस यूं ही है, ये कागज के फूल की तरह है। हाँ, जो बहुत ही जल्दी जो है सूख जाएंगे, बिखर जाएंगे, है ना। वो क्या है, हाँ वो क्या है, वो रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज के फूल अरे फूल, कागज के फूल, खुशबू कहाँ से लाएंगे? ये बहुत सही है कि कहाँ से लाएंगे खुशबू, है ना। हाँ, नकली का जमाना है, मैंने कहा था ना। चेंजिंग टाइम्स नीलू, मतलब चेंजिंग टाइम्स एंड चेंजिंग पीपल, एंड बॉलीवुड तो खुद आउट ऑफ फैशन हो गया है, मतलब अप टू डेट रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आई डोंट नो हाउ मच। इस पे मुझे एक ही गाना याद आ रहा है कि टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था, आँखों ने गंवाया है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बॉलीवुड ने हमें इतने रंगीन नज़ारे दिए हैं। मतलब अभी देखो, बातों बातों में हमने कितने हंसी रंग बिरंगे तराने ढूंढ लिए हैं, और दिमाग की बत्ती जल गई और दिल खुशी से गानों से खेल उठाए, तुमने ही शुरू की गाने की जो लड़ी है, तुमने ही शुरू की, लेकिन ये देखो दिल कितना खुश हो रहा है, मुझे ना, अभी तुम इतनी रंगों की बातें कर रहे हैं, गानों की बातें कर रहे हैं, बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, तो है ना वो मैं हूँ खुश रंगहीना, खुश रंगहीना, जिंदगानी में कोई रंग नहीं मेरे बिना, मैं हूँ खुश रंगहीना। सोचो ना, ये जो हीना है, ये एकदम मैजिकल, ये जो पत्ता है मेहंदी के जब पीसते हैं तब इतना हरा है ना, इतना हरी रंग है, हरा रहता है, और जब ये रंग उछलता है तो ये बिल्कुल संतरी ऑरेंज रंग। कौन नकार पाएगा इस फैक्ट को? बताओ, कितनी बड़ा एग्जांपल है ये दुनिया में। ये दोनों ही रंग का ये इतना खूबसूरत मिलन है, ये खुशियों का सिंबल
है ये, मतलब जिंदगी की कोई भी नई शुरुआत, कभी भी कोई भी फंक्शन, कोई भी ये होता है तो उस मौके पे हिना का हम लोग किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन से वो हर कोई यूज करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। एक है मुझे हिना ने भी कितनी खूबसूरती से समेटे हुए हैं ये दो रंग, एक है हरा और गेरुआ, जिसे आजकल लोग थोड़ा सा अलग करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि दोनों कंप्लीट ही नहीं है अगर एक साथ नहीं है। हिना में से ये आप दोनों रंग को कैसे जुदा कर पाएंगे? एक बस काश काश जैसे हिना दोनों रंगों से हमारी खुशियों को गाढ़ा कर रही है, वैसे ही तिरंगे पे ये दोनों ही रंग बढ़ चढ़ के आसमान की बुलंदी को छुएं और पूरी दुनिया को अपने रंग में रंग देखे। बस मेरा तो ख्वाब और मेरी तो दुआ ही यही है कि हम सब मिलजुल के रहें। मतलब इस नफरत लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं है, सब खाक हो जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। और लड़ाई पूरी बस्ती को जला देती है, नफरत पूरी बस्ती को जला देती है। हमें इस चक्कर में फंसना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दे दूँ इसमें कि हम लोग लंदन में रहते थे, तो मैं एक दिन ऐसे ही एक पार्क से गुजर रही थी, तो वहाँ पे एक डायरेक्टर थे जो शूट कर रहे थे अपना। तो तुम्हें पता है कि बॉलीवुड का कीड़ा कैसे है मुझे, और मैं उनके शूट में घुस जाती हूँ और मैं कहती हूँ क्या मैं आपको असिस्ट कर सकती हूँ? तो बड़े प्यार से उन्होंने जो है फ़ौरन उन्होंने कहा हाँ हाँ आप नेक्स्ट डे से ही असिस्ट करने आ जाइए, मुझे तो वैसे भी लोगों की ज़रूरत है। तो मैं उनके साथ जुड़ गई नेक्स्ट डे से, और हमने वो टेलीफिल्म कोई वो बना रहे थे उसको पूरी की। तो टेलीफिल्म के बाद हम लोग उनके घर पे मिलते हैं, पूरी टीम मिलती है, और मुझे धीरे धीरे पता चलता है कि डायरेक्टर साहब पाकिस्तानी है, पूरी टीम पाकिस्तानी है। तो वहाँ पे ऐसे ही डिस्कशन में डायरेक्टर साहब कहते हैं कि नीलू जी आपको पता है हमारा देश बर्बाद क्यों है? तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता। हमारे देश में इंडिया जैसे ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस नहीं है। मतलब इंडिया प्रोग्रेस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस है, और हमारा देश बर्बाद इसलिए है क्योंकि हमारे पास करप्ट पॉलिटिशियंस है। एक है उनकी बात सुन के मैं मतलब अंदर से इतना फख्र महसूस हुआ, इतना अच्छा लगा कि देखो एक पाकिस्तानी के कैसा देखता है इंडिया को, जबान से ये बात हाँ मतलब कि एक पाकिस्तानी किस तरह से देखता है। हालांकि हम लोग क्या अपने देश अपने कंट्री में क्या परेशान रहते हैं कि करप्शन बहुत है, मतलब पॉलिटिशियंस अगर पूरे ऑनेस्टी से काम करें तो क्या से क्या ना हो जाए ना, लोग किस लिए परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अंडर द टेबल बहुत खिलाना पड़ता है। लेकिन ये एक वो सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि एक और उन्होंने एजुकेशन पे बात की कि इंडिया तरक्की इसलिए कर रहा है, प्रोग्रेस इसलिए कर रहा है क्योंकि एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है वहाँ, और ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ हर गरीब से गरीब पढ़ाना चाहता है। तो एक वो, और प्लस उन्होंने कहा था कि इंडियंस जो हैं वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, मतलब वो दूसरों की लड़ाई में नहीं पड़ते हैं, वो दूसरों के ये नहीं कि मतलब थोड़े से गुस्से में मारने और काटने पे खड़े हो जाए, मतलब वो अपने जिंदगी में बड़ा बैलेंस्ड है, सुलझे हुए हैं, तो वो जल्दी से उनको उकसाया नहीं जा सकता है। जैसे कि हमारे देश में पाकिस्तान में लोग क्या एकदम से उकसाने में आ जाते हैं, और इसीलिए शायद पाकिस्तान की ये आज हालत है कि हम दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों की लड़ाई में शामिल ज्यादा है, तो इसलिए हमारा देश बर्बाद हो गया है। काश ये तुम्हारा डायरेक्टर का जो व्यू पॉइंट है, जो उनका ओपिनियन है, वो आज भी उतना ही सच रहता, उतना ही सच होता, और हम जो है ना, हम तरक्की ही करें। यही चीज एक पॉइंट को बताना चाह कि आपका देश देखिए बिना लड़ाई झगड़ा नहीं है, नफरत नहीं है, तो इसलिए प्रोग्रेस कर रहा है, और हम बर्बाद हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सीख हमें मिलती है, मुझे मिली थी। ये 2010 का इंसिडेंट है कि ये अभी की भी बात नहीं है, जिस टाइम हमारी बात हो रही थी जब मैं लंदन में रहती थी। हेलो, अभी देखो कलर्स की सिलसिला हमें यहाँ से, लंदन से, पाकिस्तान से, इंडिया, हर जगह हमें लेके चला गया। हाँ। इतने सारे गानों से हम लोग गुजर चुके हैं। हाँ। मैं अभी ये जनवरी वाली विंटर से मैं भी आई एम होपिंग फॉर बसंत, मेरा जो स्प्रिंग है वो आए। और जब गानों की बात चली, हाँ, तो इसमें देश को जोड़े रखने, मर मिटे उन शहीदों के नाम, एक और रंग, और उस पे ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं हम दोनों। हाँ, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग
दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए